देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी उपराष्ट्रपति पद के लिए इन दिनों दिल्ली में चुनाव की सरगर्मियां तेज है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस कुर्सी पर बैठने के लिए देश भर से लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में मरूधरा यानी राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक शख्स ने भी अपनी हुंकार भरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के जलालुद्दीन के, जिन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर के सबको चौंका दिया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनका नामांकन भी दस्तावेजों की कमी के कारण खारिज हो गया है। चुनाव आयोग ने कुल 7 में से सिर्फ एक ही पर्चा सही पाया है, जिसमें जलालुद्दीन का नाम भी रिजेक्ट लिस्ट में शामिल है। जैसलमेर के मंगालिया मोहल्ले के रहने वाले जलालुद्दीन वार्ड 5 से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक में वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए पर्चा भर चुके हैं। कुछ लोग उन्हें चुनाव लड़ने का शौक वाला इंसान भी कहते हैं। इस बार उनका इरादा सीधे उपराष्ट्रपति बनने का था। उन्होंने 11 अगस्त को बकायदा 15,000 रुपए की डिपॉजिट राशि जमा करके अपना नामांकन भी दाखिल किया था। लेकिन कहते हैं ना, बड़े सपने देखने के लिए कागजात भी पुख्ता होने चाहिए। चुनाव आयोग ने जब उनके दस्तावेजों की पड़ताल की तो पाया कि उनके पास निर्वाचन नामावली की प्रमाणित प्रति पुराने दिनांक की थी। बस इतनी सी चूक ने उनके उपराष्ट्रपति बनने के सपने पर पानी फेर दिया। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में पर्चा सीधा खारिज कर दिया जाता है और यही जलालुद्दीन के साथ भी हुआ। दरअसल इस उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 7 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की थी। इनमें से 6 लोगों के पर्चे दस्तावेजों की कमी के चलते खारिज कर दिए गए। इनमें तमिलनाडु के डॉक्टर के पदराजन, दिल्ली के जीवन कुमार मित्तल, आंध्र प्रदेश के नेडुगारी राजशेखर और दिल्ली के डॉक्टर मदांती तिरुपति रेड्डी शामिल है। जैसलमेर के जलालुद्दीन भी इसी लिस्ट में आ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि जलालुद्दीन पहली बार किसी बड़े चुनाव में नहीं कूदे हैं। उनका चुनाव लड़ने का लंबा इतिहास रहा है। साल 2013 में उन्होंने जैसलमेर विधानसभा चुनाव में ताल ठोकी थी। फिर 2014 में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा था। हालांकि दोनों ही बार उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। साल 2009 में तो वो अपने गांव आसूतर बांधा में वार्ड 5 का चुनाव भी लड़ चुके हैं। फिलहाल वो हरदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं और वहां छात्र संघ चुनाव में भी भाग लेना चाहते थे, लेकिन उम्र ज़्यादा होने के कारण नहीं लड़ पाए। जलालुद्दीन का कहना है कि उन्हें पता था कि उनका नामांकन खारिज हो जाएगा, फिर भी उन्होंने ये सिर्फ अपने शौक के लिए किया।